हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी का जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है, पर्टिकुलरली फॉर द जियो फिजिक्स, उसके लिए आप इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हो, राइट। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई हैव मेड ए डायरी in which I have written the paper pattern and the syllabus, and throughout my this journey of this examination I always try to write down what I have covered in a particular day and what I have to cover in the next day, right? The targets and what up and downs come during this preparation I have write down in this diary. So let's start the video. Here you can see the UPSC जियोफिजिसिस्ट की जो प्रिपरेशन है, हाउ टू कवर। ये आपका फॉर्म भरने की डेट थी 22/9 से लेके 12 अक्टूबर तक की डेट थी। उसके बाद में देखो आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, पिछली बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 20 फरवरी को था। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो 19 फेब को होने वाला है। एक्चुअली यूपीएससी का पैटर्न ये है कि एग्जामिनेशन का जो टाइम है एक्चुअली सेम ही रहता है फॉर ऑल द ईयर्स। प्रीलिम्स फरवरी में होगा, मेंस का एग्ज़ाम जून में होगा, एंड देन इंटरव्यू जो है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास रहता है, राइट। सो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 20 फरवरी को था। सो पेपर 1 जो है उसके अंदर आपका जीके का पार्ट रहेगा, कुछ जीएस का पार्ट रहेगा। कुल मिला के वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एंड देन 120 क्वेश्चंस इसके अंदर रहने वाले हैं। प्रीलिम्स का ही पेपर नंबर 2 रहेगा, जिसमें आपको फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स पूछा जाएगा, और ये पूरा 300 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे। यूपीएससी का पैटर्न ये है कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जीके एंड जीएस का रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस इसके अंदर रहेंगे। आपका जो पेपर सेकंड है उसके अंदर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स का पार्ट इसमें रहेगा। 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, एंड देन 120 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है, राइट। आपका जो मेंस का एग्ज़ाम था पिछली बार 25 और 26 जून के अराउंड था। सो मेंस के लिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर लगते हैं। टोटल मिला के 600 मार्क्स का रहता है पेपर। और जो इंटरव्यू है, एक्सपेक्टेड डेट थी कि अगस्त सितंबर में होगा, राइट, एंड देन 200 मार्क्स का ये इंटरव्यू रहता है। तो ओवरऑल मिला के ये जो टोटल है वो 1200 मार्क्स का रहता है, राइट। 1200 नंबर का ये पेपर टोटल होता है। उसके बाद में देखिए कि अब नाउ आई एम कम्प्लीटली रेडी फॉर द प्रिपरेशन, राइट। फर्स्ट यूपीएससी एग्ज़ाम था मेरा। तो आपको जो मेन चीज़ फॉलो करनी है ड्यूरिंग दिस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ फॉलो द सिलेबस गिवन। जो आपको यूपीएससी ने सिलेबस प्रोवाइड किया है उन्हीं को आपको फॉलो करना है। वो आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट, कि यूपीएससी का जो सिलेबस है आपको उसी को फॉलो करना है। जब भी आपके प्रिपरेशन के दौरान अप एंड डाउन्स आएंगे तो आपका सिलेबस जो है वो आपकी हेल्प करेगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। जब भी आप पढ़ो, रीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक ओनली, राइट। ट्राई करो कि आप स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ने का कोशिश करो, राइट। एंड देन सोल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैनी टाइम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द यूपीएससी एग्जाम इज कंसर्न, राइट। जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है, ऐसा पैटर्न देखा गया है कि अगर आप पिछले 10 या 12 सालों के पेपर सोल्व कर लेते हो मेंस के, तो ऐसा पेपर पैटर्न देखा गया है कि अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो क्वेश्चन है वही रिपीटेड हो जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। एंड देन प्रीवियस ईयर का जब आप गेट जियो फिजिक्स का, गेट फिजिक्स का, एंड जो प्रीलिम्स का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, अगर उनको भी देखोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। सो सोल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैनी टाइम्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक योर शॉर्ट नोट्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं। क्यों बनाने हैं शॉर्ट नोट्स? क्योंकि जब भी एग्जाम का टाइम आता है देन दिस शॉर्ट नोट्स इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच, राइट, फॉर द रिवीजन पार्ट। ओके, सो ट्राई टू मेक देम, एंड देन रेगुलरिटी ज़रूर बना के रखिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। मिनिमम है कि आप 7 to 8 आवर्स तो ज़रूर स्टडी कीजिए। अगर आप पॉसिबल हो देन 12 to 14 आवर यू कैन स्टडी फॉर दैट, राइट। एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू ऑल फ्रॉम टुडे एज वेल। ओके, सो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पहले है तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, मेंस का एग्ज़ाम बाद में है तो मेंस का प्रिपरेशन करोगे एंड देन इंटरव्यू का प्रिपरेशन करोगे। ये स्ट्रेटजी भी ठीक है, बट अच्छी स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की तैयारी एक साथ स्टार्ट करो। बेसिकली होता क्या है कि जब आप प्रीलिम्स के साथ में मेंस की तैयारी करते हो तो आप मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कभी कभार आपके प्रीलिम्स के अंदर हेल्प कर देते हैं, राइट। प्रीलिम्स के अंदर कोई वन
लाइनर क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर 10 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, तो डिस्क्राइब करने के फॉर्म में। मेंस के अंदर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब करना है कोई चीज़, उसका जो मेन कंसेप्ट होता है वो आपका प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिया जाता है, और वही टॉपिक आपसे मोस्ट ऑफ टाइम इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है, राइट। सो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा सिलेबस को फॉलो करना है, ट्राई टू रीड फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स ओनली, एंड देन अगर आपके पास कुछ नोट्स हैं देन आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैनी टाइम्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड ट्राई टू मेक योर शॉर्ट नोट्स, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेगुलरिटी बना के रखिए अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। एंड देन प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू की तैयारी आप एक साथ स्टार्ट करोगे देन इट विल बी बेटर फॉर यू, ओके। या सो व्हाट ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मेरे पास कुछ टास्क है जो मैंने नोट डाउन किया था। सबसे पहला काम मैंने किया कि जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, और ये काम आपको भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, राइट। दिस सिलेबस विल गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू एज वेल, राइट। एंड देन जियो फिजिक्स के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं बेसिकली उनको जियो फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी, इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा फियर रहेगा कि जियो फिजिक्स एक अलग फील्ड है तो हाउ टू हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए, बट वेरी करने की, घबराने की उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जियो फिजिक्स के लिए 2 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर आप उनको भी फॉलो कर लेते हो देन जियो फिजिक्स के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो एक तो टेलफोर्ड की बुक आती है अप्लाइड जियो फिजिक्स के लिए, एंड देन विलियम लोरी की बुक आती है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जियो फिजिक्स, राइट। तो इन 2 बुक्स को भी अगर आप कवर करते हो, उसके अलावा एक कैरी ब्रुक की भी बुक आती है, तो इन 3 बुक्स को अगर आप फॉलो कर लोगे देन आपका जियो फिजिक्स का पार्ट बहुत ही अच्छा कवर हो जाएगा। सिमिलरली फिजिक्स के जो स्टूडेंट जियो फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए फिजिक्स के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन इसी तरह से आप फिजिक्स की कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए, देन इट विल बी बेटर फॉर यू, राइट। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स एंड मेंस के, उनके प्रिंट आउट ज़रूर अपने पास रखिए, बिकॉज थ्रू आउट दिस यूपीएससी जर्नी, 1 साल की ये जो जर्नी होने वाली है आपकी, आपका जो सिलेबस है एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच, राइट। सो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स के एंड देन मेंस के, उनके प्रिंट आउट अपने पास रखिए, एंड कोशिश कीजिए कि पर डे एवरी डे आप इन प्रीवियस ईयर के जो प्री एंड मेन के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार के लिए ज़रूर देखो, हर दिन उनको देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चंस, उनको भी आप कवर करोगे देन आपका जो पेपर 1 है, जो प्रीलिम्स का पेपर 1 है उसको आप कवर कर सकते हो। यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसके जो जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिए। एंड आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए आप यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर आता है फिजिक्स वाला उसके क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, राइट। तो ये कुछ स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा देखो कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, राइट। तो देखो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर आपको जीके एंड जीएस का पार्ट कवर करना है सबसे पहली बात, देन करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन फॉलो कीजिए। मैगजीन आप उत्कर्ष क्लासेस की मैगजीन ले सकते हो, आप दृष्टि आईएएस की मैगजीन ले सकते हो, आप मूमल की मैगजीन ले सकते हो, आप क्रोनोलॉजी ले सकते हो, कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि प्रीवियस 1 ईयर का करंट अफेयर आप ज़रूर कवर कर लो, राइट। एंड देन इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो स्टूडेंट एकदम इस फील्ड के अंदर नए हैं, जिनको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, देन आपके लिए लुसेंट की बुक सफिशियंट है, बिकॉज 2 and 3 मंथ्स के अंदर इट विल कवर ऑलमोस्ट ऑल द सिलेबस, राइट। एंड जिनके पास, जिन्होंने पहले से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी की तैयारी की हुई है, देन उनके पास जो नोट्स हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हो, जो बुक्स आपने पहले से प्रेफर की है वो प्रेफर कर सकते हो। जिनका फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी में थोड़ा सा घबराहट रहता है, देन उनके लिए लुसेंट की बुक इज़ गुड इनफ, ओके। देन जनरल साइंस के पार्ट के लिए भी लुसेंट की अलग से बुक आती है फॉर द जनरल साइंस, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी के लिए एक केवीएस मदान की बुक आती है जिसमें एक चैप्टर गिवन है, उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप एनसीईआरटी की एक 12th क्लास की बुक आती है बायोलॉजी की, एनसीईआरटी की 12th क्लास की बायो की बुक आती है, उसका एक चैप्टर है, आई थिंक लास्ट का चैप्टर है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। उसके अलावा जो फिजिक्स वाला जो पार्ट है उसके लिए आप अपने एमएससी की बुक्स को प्रेफर करो, एंड देन गेट, जेस्ट, नेट, जेम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करो सोल्व करने की, उनके जो इजी लेवल के जो क्वेश्चंस है उनको ट्राई करो, देन इट विल हेल्प यू प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो, ओके। देन जियो फिजिक्स के लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो, जियो फिजिक्स की टेलफोर्ड को फॉलो कर सकते हो, विलियम लोरी को फॉलो कर सकते हो, उसके अलावा जो कैरी ब्रुक वाली बुक है उसको भी फॉलो कर सकते हो, राइट। देन गेट, जेम, नेट के जो जियो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ट्राई करो उनको भी सोल्व
सोल्व करने का और उनके अंदर जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उनको नोट डाउन कर लो, राइट। तो प्रीवियस ईयर के गेट जेम नेट के सोल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट की प्रिपरेशन के लिए। सो वहाँ से आप अपनी बुक्स वगैरह ये सब रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हो, राइट। देन उसके अलावा देखो क्या है इसके अंदर, यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं, राइट, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस का हो गया, या फिर यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हुआ है पिछले साल में, तो उसके आप जीके जीएस वाले क्वेश्चंस को देख सकते हो टू गेट एन आइडिया, राइट। सो ये काम आप कर सकते हो। उसके अलावा देखो जीके वाला जो पार्ट है वो 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, एंड देन जनरल साइंस है, राइट। देन करंट अफेयर के लिए आप उत्कर्ष क्लासेस की जो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली मैगजीन आती है उसको फॉलो कर सकते हो। आप चाहो तो मूमल को फॉलो कर सकते हो, आप क्रोनोलॉजी को भी फॉलो कर सकते हो। स्टैटिक जीके के लिए आप लुसेंट की बुक को फॉलो करो। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी की अगर आपने पहले से कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हुई है तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। दृष्टि आईएएस की अगर आपके पास कुछ नोट्स हैं या फिर कोई बुक है तो उसको फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी की बुक को भी फॉलो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक बुक आती है लुसेंट जीके की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक आती है, देन यू कैन फॉलो दैट आल्सो। देन जनरल साइंस का जो पार्ट है उसके लिए आप लुसेंट की जनरल साइंस की अलग से बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हो। कोशिश करो कि इंग्लिश में पढ़ने का ट्राई करो, बिकॉज आपका जो पेपर है वो प्योरली इंग्लिश के अंदर होने वाला है। जीके वाला पार्ट भी इंग्लिश के अंदर पूछा जाएगा, हिंदी के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला है इस एग्ज़ाम के अंदर। इनफैक्ट आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी प्योरली इंग्लिश के अंदर होने वाला है। तो ट्राई करो आज से ही कि सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ने की ट्राई करो, राइट। देन जनरल साइंस के लिए दृष्टि आईएएस की भी कोई बुक आती होगी तो उसको फॉलो कर सकते हो। इसी तरह से एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर सकते हो। एंड देन प्रीवियस ईयर की अगर कुछ क्वेश्चन की आपको बुक मिल जाए लुसेंट जीके की या फिर किसी और की, देन उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉर द जीके पार्ट। एंड देन देखिए आपका जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, राइट, प्रीलिम के सिलेबस में पेपर नंबर जो 2 है आपका, पेपर सेकंड, उसके अंदर 2 पार्ट है। कुछ पार्ट फिजिक्स का है एंड देन कुछ पार्ट आपका जियो फिजिक्स का रहने वाला है। देन आपका जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसके अंदर आप मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट उसके अंदर गिवन है। कुछ टॉपिक आपके एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के गिवन है, न्यूक्लियर फिजिक्स का भी एक पार्ट है उसके अंदर। कुछ टॉपिक आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के गिवन है एंड देन थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, राइट। तो आपको प्रीलिम्स के लिए पूरे फिजिक्स के हर टॉपिक को कवर नहीं करना है। जैसे जो टॉपिक इसके अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट नहीं है प्रीलिम्स के अंदर, तो उसको कवर करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेंस के लिए आप उसको कवर कर सकते हो। सो फिजिक्स के लिए बेसिकली 6 टॉपिक्स हैं, 6 पार्ट है। मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन बनते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स गिवन है आपको, देन न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक आपको मिलेंगे इसके अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक हैं, देन थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक है। तो फिजिक्स के लिए बेसिकली आपको इन सब्जेक्ट्स को फॉलो करना है। सिमिलरली जो आपका जो जियो फिजिक्स है, तो प्रीलिम्स के अंदर जियो फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस नहीं है, कुछ कुछ पार्ट है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। यू कैन सी दैट सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स का एक टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है, इन्वर्स थ्योरी का एक टॉपिक आपके सिलेबस में है, जियो फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग का एक टॉपिक आपके सिलेबस में है, रिमोट सेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके सिलेबस में है, एंड देन रेडियोमेट्री का टॉपिक है। तो ये 5 टॉपिक आपके जियो फिजिक्स से एंड देन 6 टॉपिक्स आपके फिजिक्स से है, राइट। तो आपको प्रीलिम्स के लिए फिजिक्स के सारे टॉपिक नहीं करने जितना आपने एमएससी लेवल में पढ़ा है। जियो फिजिक्स का जिन्होंने एमएससी में पढ़ा है वो कंप्लीट कवर नहीं करना है, बस ये कुछ कुछ टॉपिक्स है, बस उन्हीं को कवर करना है जो कि आप सिलेबस के अंदर भी देख सकते हो। सो इट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। एंड देन या थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।